हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। मैं आज आपको 28 फरवरी 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज़ एंगेज विद ऑल पार्टीज़ ऑन यूक्रेन फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो क्या बोले हैं कि इंडिया इज़ एंगेज विद ऑल पार्टीज़ ऑन यूक्रेन। अब इसमें क्या है कि श्रृंगला सेज नेशन हैज़ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द रीजन, डायलॉग ओनली वे फॉरवर्ड। अब इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो मिस्टर सिंगला हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया जो है वो बिलीव करती है डायलॉग बिटवीन वेरिंग साइड। ठीक है, और ओनली वेरिंग साइड वाज द ओनली वे हेड। ठीक है, सारे तरफ का डायलॉग सुन के फिर बाद में वो डिसाइड करती है कि किधर जाना है किधर नहीं। ठीक है, और जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के, ठीक है, और यूक्रेन के, इसमें ये बताया गया है। इसमें देखिए यूक्रेन गवर्नमेंट होल्ड की एग्री फॉर टॉक ऑन बेलारूसियन बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें याद ध्यान देने वाली बातें हैं कि पुट न्यूक्लियर आर्म फोर्स ऑन हाई अलर्ट ऑन संडे एज यूक्रेनियन फाइटर डिफेंडिंग द सिटी ऑफ खार्किव सेड हैड रिपेल्ड ऑन अटैक बाय इन्वेडिंग रशियन ट्रूप। ठीक है, उसमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लगाए हैं बॉर्डर पे, उनकी क्या पोजीशन रही है। ठीक है, और इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट रिस्पॉन्ड किया है क्या कह के पुतिन को कि ये एक्सकेलेटिंग वॉर था और टोटली अनएक्सेप्टेबल है, कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें क्या है, नेगोशिएशन जो वह है कीव और मॉस्को के बीच में, वो क्या है, वो बेलारूसियन यूरेनियन बॉर्डर पे। तो वो चीज़ की बात की गई है, क्या नेगोशिएशन हुआ था और क्या चीज़ को लेके अभी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या किस टाइप की जो उन दोनों लोग के बीच नेगोशिएशन हुआ था उसको लेके बता रहे हैं। मेनली जो वुमेन हैं और चिल्ड्रन हैं उनको बता रहे हैं कि जो रसिया वहाँ से उनको वहाँ से हटा करके जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पहुँचाया जाएगा। तो ये वाला इतना ध्यान देने वाली बातें थी, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडिटोरियल वाले पेज पे ये इंपॉर्टेंट है, अटेस्टिंग वोट, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज यूक्रेन डिलेमा। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसी के जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर नेक्स्ट वाले पेज पे आएंगे तो इसमें ये है टैकलिंग द प्लास्टिक प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप पेज नंबर 8 पे आएंगे तो इसमें ये है इंडिया टू फेस टफ चॉइस एट यूएनजीए। ठीक है, तो इसमें क्या है ये देखते हैं। प्रेशर जो है यूएस यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है, कि आइसोलेट करना है रशिया को, उसको लेके इसमें बात कही गई है। इसमें यह है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है 8979 जो है वो कंडेम्ड कर रही है रशिया के एक्शन को जो यूक्रेन पे उन्होंने किया है सैटरडे को। और जो इंडिया है वो फेस कर रही है ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइस। ठीक है, इंडिया के पास ज़्यादा डिफ़िकल्ट चॉइस है कि वेदर वो रशिया को चूज़ करे या यूक्रेन को। और फिर इसमें क्या है कि डिफ़िकल्ट चॉइस विद यूएस एंड यूरोपियन लेड कोalition है वोट को लेके कि यूएन जनरल असेंबली में और आइसोलेट करने के लिए रशिया को वोट करना है। तो उसको लेकर के जो ये लोग बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बाद को दिखाया है। अब ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी स्पेशल सेशन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे। और ये बता रहे हैं जो टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन है 8979, इसमें रशिया है, ठीक है, उसको लेके बात करी गई है। और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो लीड कर रही हैं एक डिप्लोमेटिक चार्ज किसके अगेंस्ट, रशिया के। होप ये है कि होपफुल गेनिंग के जैसा ये लोग ले रहे हैं कि उससे गेन हो। और जो लार्ज मेजॉरिटी 193 मेंबर यूएनजीए के मोर देन 80 कंट्रीज़ का वो को स्पॉन्सर्ड करेंगे इस रेजोल्यूशन को 8979 को। और वो क्या करेंगे, और एक चीज़ और भी है कि वो इतने लोग को पार्टिसिपेट करने की बात की गई है रशिया को आइसोलेट करने के लिए। और ये भी कि वो लोग फ़ोन पे और दूसरी भी जो कंट्रीज़ हैं उनको भी कन्विंस करेंगे कि वो भी उनके साथ वोट करें रशिया के खिलाफ। ये बात है इसमें। और जो एक्सटर्नल अफेयर जो है मिनिस्ट्री है अपनी, उन्होंने ये बोला है कि क्यों यूक्रेन को सपोर्ट करना रशिया के अटैक के अगेंस्ट मस्ट है। मस्ट क्यों है, क्यों मस्ट है कि आप यूक्रेन को सपोर्ट करना है अगेंस्ट रशियन अटैक।
तो ये है कि जो स्टैंड है, अभी ये वो लोग बोल रहे हैं, ऐसे मतलब एक्सप्लेन किया यूएनजीए में कि स्टैंड विद द अग्रेसर और द विक्टिम। तो ये इंडिया को बोल रहे हैं, इंडिया को डिसाइड करना है कि वो अग्रेसर के साथ रहेगा या विक्टिम के साथ, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ऐसी लाइनें दे रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है कि मस्ट है यूक्रेन को करना चूज इंस्टेड ऑफ रसिया। अब इसमें क्या है कि जब यूएनजीए अगर वोट मतलब वोटिंग यूएनजीए की हैपन होती है तो इंडिया को चूज़ करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा एक लार्जर ग्लोबल एरेना में, ठीक है, एक लार्जर ग्लोबल इंस्टेंट में उसको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसको वो मतलब ऐसा यूएनजीए में संबोधित करते हुए ये बोले कि उसको चूज़ करना है कि वो हमारे साथ खड़े होना चाहती है, स्टैंड लेना चाहती है, या फिर जो और अदर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गई, सीरिया हो गई, वेनेजुएला हो गई, ठीक है, उन लोगों के साथ वो स्टैंड करना चाहती है इस इशू पे, ठीक है। ये वेस्टर्न डिप्लोमैट्स जो हैं वो लोग बोल रहे हैं ऐसा। इसके बाद ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक टाइप का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट है वो भी कॉट किए गए हैं, जो क्रॉस फायर हुआ है यूक्रेन में, ठीक है। ये भी मेंशन कर रहे हैं कि ये एक इसको भी ध्यान में रखते हुए न्यू दिल्ली को सोचना चाहिए, उसके बाद वोटिंग में अपना सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को, ना कि रशिया को। अब ये भी है कि एक इम्पॉर्टेंट जो बात की जा रही है कि वन वॉइस अराउंड द वर्ल्ड होना चाहिए, कि एक आवाज़ में पूरे वर्ल्ड को रशिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, मतलब कि अग्रेसर के खिलाफ खड़ा चाहिए। उसने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन पीस ऑर्डर को। तो आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन पीस ऑर्डर जिसमें है ना कि अमन शांति के लिए पूरे देश में शांति रहे, सब लोग सब अच्छे से रह पाए, एक पीस होना चाहिए, तो उसकी बात है। तो बोल रहे हैं कि वो जो है वो रशिया ने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन पीस ऑर्डर को। अब इसमें क्या है कि रशिया थैंक्स इंडिया। अब आपको पता ही है रशिया की एम्बेसी ने जो इंडिया में है उसने थैंक्स किया था इंडिया को ट्वीट करके, और हाईली अप्रिशिएट किया था जो इंडिया का इंडिपेंडेंट और बैलेंस पोजीशन था वोट करने के दौरान यूएनएचसी में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जिस तरीके से इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट अप्रोच दिखाया था वहाँ पे कि मतलब ना किसी की साइड नहीं बोली थी, ठीक है, और एक अपना बैलेंस्ड पोजीशन दिखाया था, तो उस चीज़ को प्रेज़ किया था। पर अभी यूएनजीए में एक टाइप का सब लोगों की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अग्रेसर को चुनेगी या विक्टिम को चुनेगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पूछ रही हैं यूएनजीए संबंध में कि यूनाइटिंग, बोला जा रहा है ऐसा कि यूनाइटिंग फॉर पीस होना चाहिए सबको, एक साथ आकर के पीस के लिए, पीस के साथ खड़े होना चाहिए। अग्री टू स्ट्रॉन्ग मेजर अगेंस्ट रशियन अनलेस इट अनाउंस सीज़फायर। अब ये बोल रहे हैं कि सबको रशिया के खिलाफ खड़े होना चाहिए, ठीक है, तब तक जब तक वो सीज़ फायर जो है उसका विड्रॉ करने के लिए ट्रूप्स को अपने यूक्रेन बॉर्डर से अनाउंस नहीं कर देता, कि वो जो ट्रूप्स है उसने घेरे किए हुए हैं चारों तरफ से यूक्रेन को, वो हटा नहीं देता और वो रोक नहीं देता जो सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इतना पढ़ना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला है डीआरडीओ सैफ्रॉन टू डेवलप इंजन फॉर एयरक्राफ्ट। इसमें क्या है कि इंडिया और फ्रांस ने डील साइन की है डेवलप करने के लिए 125 केएन इंजन को, और वो इंडिजिनस फाइटर सून। इंडिजिनस आपको पता ही है, स्वदेशी अपनी ही कंट्री में बनी हुई। अब ये देखो इंडिया एंड फ्रांस जो है वो इन्होंने एक डील, ठीक है, कंक्लूड की है, जिसमें ये है कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में एक जॉइंट डेवलपमेंट के तौर पे इसको देखा जाएगा। 125 केएन इंजन होगा जो इंडिजेनस, जो हम अपना यहाँ पे इंडिया में बना हुआ इंडिजेनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। और ये जो है ये जो डेवलप किया जाएगा वो डिफेंस ऑफिशियल्स के अंडर में डेवलप किया जाएगा। कोलैबोरेशन जो हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही है, डीआरडीओ और फ्रेंच इंजन मेकर सैफ्रॉन के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एस जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इशू को, जो ये इशू चल रहा है उसको जो फ्रेंच के डिफेंस मिनिस्टर हैं फ्लोरेंस पार्ली जो हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और वो विजिट की हुई थी लास्ट वीक, आपको ये भी पता ही होगा, आप न्यूज़ देखते आ रहे होंगे अगर लगातार तो, ठीक है। और फिर जो ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये जो एग्रीमेंट है वो 1 महीने और 2 महीने में
ऑफिशियल कर दिया जाएगा कि ऑफिशियली ये कर दिया जाएगा, ऐसा डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं। अभी ये आप देखो कि दिसंबर 2021 में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो मिस पार्ले हैं वो विजिट की थी इंडिया को, और उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने कहा था कि ये मेजर फ्रेंच कंपनी है जो आई हुई है, मतलब आ रही है इंडिया में, और वो जो इंजन बनाएगी वो इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंदर होगा, अंतर्गत होगा, और वो इंडियन कंपनी के साथ मिलके बनाएगी। अब इसमें क्या है, ये इंडिजिनस इंजन होगा, ठीक है। पावरिंग किया जाएगा इसको एयरक्राफ्ट से, जैसे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ इसको कॉम्बाइन किया जाएगा, और ये एक जो है वेरिएंट AMCA एसोसिएशन होगा इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ। अब पैरेलल प्रोग्रेस क्या हुआ है इसका, ये देखिए। जो इनिशियल डिज़ाइन था AMCA वो स्टार्ट कब हुआ था, 2009 में। उसके बाद एक ट्विन इंजन स्टील्थ एयरक्राफ्ट जो है वो इंटरनल वेपन बे के साथ डेवलप्ड किया गया फर्स्ट टाइम, और उसका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट किया गया, ठीक है। ऐसा जो द हिंदू के रिपोर्ट में पहले बता चुके हैं ये लोग। इसके बाद क्या है कि एक बार एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड हो जाएगी जो फ्रांस के साथ, उसके बाद जो डेवलपमेंट है एयरक्राफ्ट का और उसके साथ इंजन का वो प्रोग्रेस में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मीटिंग के दौरान ऑफिशियल्स ने बताया है। और उसके बाद क्या है, जो मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट है उसको प्लान किया जा रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंतर्गत, और वो इन्वॉल्व करेगा प्राइवेट इंडस्ट्री को भी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें ये देखिए, ये है कि यूक्रेन अग्री कर रहा है रसिया से टॉक करने के लिए बेलारूस बॉर्डर पे। अब इसमें क्या है, यूक्रेन ने कहा है संडे को कि वुड होल्ड टॉक विद रसिया एट बॉर्डर विद बेलारूस, ठीक है। अब कहाँ पे है ये, किस जगह पे, किस चेर्नोबिल जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके पास है ये। अब इसमें ये है कि जो बात करने के बाद आफ्टर अ कॉल उसमें ये बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट वोल्डोमायर जेलेंस्की हैं और बेलारूस लीडर जो है अलेक्जेंडर, उनके बीच में ये बात की गई है। उसके बाद इन्होंने ये जानकारी दी हुई है। और आप ये भी देख लो, जो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर है वो कहाँ पे है, प्रीपियाट रिवर जो है उसके पास में है। अब ये है कि जो जितने भी प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल स्टेशन ऑन बेलारूस टेरिटरी है वो रिमेन्स जो है ग्राउंड रहेंगे। कब, ड्यूरिंग ट्रैवल, नेगोशिएशन एंड रिटर्न ऑफ यूक्रेन डेलीगेशन। ये किसने बताया है, ये बता रहे हैं जो वहाँ पे लुहांस्को हैं, उन्होंने ये बताया है। जेलेंस्की से उन्होंने बोला है ये चीज़। आगे देखिए, वर्ल्ड टॉप कोर्ट जो है वो रिजॉल्व करने के लिए लीगल कंप्लेंट जो आई हुई है स्टेट के तरफ से, जो एलिज किया गया है, जो ब्रीचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो आपको पता ही है कि रशिया ने ब्रीच किया है, बहुत बड़ा उल्लंघन किया है जो इंटरनेशनल लॉ है उसका। ये तो आप इतने दिनों से देखते ही आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, आपको ये भी पता है, जो सुप्रीम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये बोला है कि ये एक इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। यूक्रेन जो है उसने अटेम्प्ट किया है प्रिवेंट द एलिज्ड परसिक्यूशन ऑफ कंट्रीज रसिया स्पीकिंग मेजॉरिटी। ये भी आपको पहले पता ही है, और इसके पहले वाले जो भी न्यूज़ आ रहे हैं इसी से रिलेटेड आ रहे हैं, यूक्रेन और रसिया से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, जो यूएन फ्लैग कोलंबोज एफर्ट ऑन राइट। इसमें क्या है कि न्यू रिपोर्ट आई है जो कि 49 सेशन ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल्स की है। उसमें सेटबैक है अकाउंटेबिलिटी को लेके कि पास्ट ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं वो क्या, किस तरीके से लिया जा रहा है। एक रिकॉग्निशन ऑफ विक्टिम्स है, और डिस्पाइट जो राजपक्षा गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंट स्टेप लिया है कि वो एम और रिफॉर्म के लिए उन्होंने रिफॉर्म को एम किया है, मतलब उसमें मेन रिफॉर्म को रखा है कि वो इससे रिलेटेड रिफॉर्म लाएंगे। तो इसमें श्रीलंका के इश्यूज से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा ये द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।